प्रणाम पितामह। महेश, क्या बात है आयुष्मान महेश? तुम्हारे यहां अकस्मात आगमन का क्या प्रयोजन है? हाँ, मेरी आइयों के साथ छल करने के उपरांत मुझे आयुष्मान कह रहे हैं पितामह, और भोले बनकर मेरे आगमन का कारण पूछ रहे हैं। आश्चर्य है। मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ नहीं पा रहा हूं वत्स। अंतर्यामी होकर अनजान बनने का नाटक मत कीजिए पितामह। आप समूची सृष्टि के आदि पिता हैं। देव, धनुज, मनुज, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल आदि सभी जीव जगत आपकी ही प्रजा है। सभी के प्रति आपका समान भाव होना चाहिए। परंतु आप भी उस छलिए विष्णु की भांति देवताओं के पक्षपाती और असुरों के द्रोही निकले। ये आपको कदापि शोभा नहीं देता। वीर महेश, व्यर्थ ही हमारी निंदा करने के स्थान पर अपने आगमन का कारण बताओ वत्स। मेरे यहां आगमन का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। आपने जो मुझे पूर्व में वरदान दिया था, उसे मैं आपको लौटाकर आपसे दूसरा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। परंतु दानवराज, अब यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों? वत्स, एक बार के तप के सिद्ध हो जाने पर केवल एक ही वरदान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा वरदान पाने के लिए तुम्हें पुनः दीर्घ तपस्या करनी होगी। यदि ऐसा ही था तो आपने मेरे भाग्य पर अमृतत्व का वरदान क्यों नहीं दिया? क्यों? यह आपको स्पष्टीकरण देना होगा। वत्स, तुम ही सोचो। तुम्हारे इस वरदाता ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है। जिसे स्वयं अमृतत्व प्राप्त नहीं, वो किसी को अमर होने का वरदान कैसे दे सकता है? प्राणिभ्य साधिकेभ्य स्वाहा, पृथिव्ये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, दिवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, दिग्भ्यः स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, अद्भ्यः स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, नाभ्यः स्वाहा, सूताय स्वाहा, वाचे स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, माघवंशेभ्यः स्वाहा। स्वामी, मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। हे प्राणपति, आपके बिना जी के मैं क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी स्वामी। मैं भी सेगामणि बनूंगी आपकी। शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तपसे स्वाहा। त्राहिमाम, त्राहिमाम गुरुदेव, हम असुरों को बचा लो गुरुदेव, हम असुरों को बचा लो। अनाथ हो रहे हम असुरों को
इस घोर संकट से बचा लो गुरुदेव। रक्षा करो, रक्षा करो। महामात्य, महामात्य, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? एक तरुणी हम असुरों की साढ़े साथी बनकर न जाने कहां से आ गई गुरुवर। असुरों की साढ़े साथी? हाँ गुरुवर, उसके अपूर्व सौंदर्य का बखान सुनकर महिषासुर ने मुझे उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा, परंतु उस दर्पवती सुंदरी ने महिषासुर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठुकरा दिया? फिर? क्रोध से कंपित महिषासुर सेना लेकर उसे बंदी बनाने के लिए निकल पड़े। मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया गुरुदेव। कहा कि वो सुंदरी नहीं, छद्म रूप में हम असुरों का काल है, सर्वनाश है। परंतु प्रबल वीर महिषासुर सकुशल तो है ना? अब कुशलता कैसी गुरुवर? उस विकराल संग्राम देवी ने हमारे सारे असुरों को जीव जंतुओं की भांति मसल डाला है। यही भयंकर समाचार लेकर मैं आपके पास आया हूं गुरुवर। व्यर्थ प्रलाप मत करो महामात्य। मैं पूछ रहा हूं, मेरा प्रिय योद्धा महिषासुर युद्ध में सकुशल तो है ना? मैंने असुर राज को युद्ध भूमि में खोजने का बहुत प्रयत्न किया गुरुदेव, किंतु वे नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम महिषासुर को खोजेंगे। शीघ्र चलो हमारे साथ।